बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, इस वीडियो में 2-3 मौज़ूआत पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो अहम मामला है वो है इमरान खान साहब के करीबी दोस्त, दस्ते रास, राइट हैंड, और जिनके हमेशा अपोजिशन की तरफ से ताने मिलते रहे कि इमरान खान साहब की ATM मशीन है, उस हवाले से मैं बात करूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर खान तरीन के हवाले से। जहांगीर खान तरीन जो है वो पस पर्दा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक, फ़ाल और एक्टिव हो चुके हैं, और उनकी हद्दुल वसा, हद्दुल मक़दूर ये कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ऑब्स्टेकल्स, इम्पेडिमेंट्स और हर्डल्स क्रिएट किए जाएँ, हत्ता कि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया जाए। चुनाचे जब से शुगर क्राइसिस के हवाले से और शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें चंद चेहरे अवाम के सामने आया हुए हैं, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान राब्ते हुए हैं। ये खबरें चलती रही हैं, लेकिन ये मैं आपको मुसद्दिक़ा ज़राए के हवाले से ये बात बता रहा हूँ कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के उन्होंने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की है। चुनांचे एक मुलाकात में जो है ना, नून लीग की सेकंड लीडरशिप जो है, और इसके अलावा मुनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब बैठे रहे और एक दूसरे के साथ मामला तय करते रहे और एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करते रहे हैं। चुनांचे ये क्यों इस तरह हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है नाज़रीन कि शुगर कमीशन में या शुगर क्राइसिस के हवाले से जो है उसमें नाम आता है मुनस इलाही साहब का, और मुनस इलाही साहब और जहांगीर खान तरीन जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही, हमेशा आप लोगों के इल्म में होगा कि परवेज़ इलाही कई बार इमरान खान साहब से ये बात कर चुके हैं कि मुनस इलाही को एडजस्ट किया जाए किसी मिनिस्ट्री में, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं और मानते हैं कि इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे मुनस इलाही को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके नाम जो है बहुत सारे केसेस में सामने आता है, करप्शन के स्कैंडल्स में उनका नाम सामने आता रहा है। तो इमरान खान साहब ने उनका ये मुतालबा खैर नहीं माना था, लेकिन अब जब उनका नाम आ गया है और शुगर कमीशन के हवाले से रिपोर्ट में मुनस इलाही का भी और जहांगीर तरीन का औरों का भी, तो उसके बाद ये संभाले नहीं जा रहे और उनके जो है ना वो बहुत ज़्यादा पस पर्दा खुफिया राब्ते कर रहे हैं। चुनांचे आप लोग नाजरीन देख लें कि ये शुगर मिल्स वाले, चंद शुगर मिल्स वाले, 18-20 शुगर मिल्स वाले जो हैं वो उसमें जहांगीर तरीन भी शामिल है, उसमें मुनस इलाही भी शामिल है, उसमें चौधरी मुनीर भी शामिल है, और इसके अलावा जो है खुसरो बख्तियार के भाई भी शामिल हैं। ठीक है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने बाकायदा सिग्नेचर्स किए और इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगाए, वफाकी हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाए, बैरिस्टर शहजाद अकबर पे इल्ज़ामात लगाए। इन चारों ने साइन के साथ, और साथ ही ये भी कहा कि इमरान खान साहब चूँकि डिलीवर नहीं कर पा रहे, फेडरल गवर्नमेंट चूँकि डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए जो है ना वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो इस तरफ लगाना चाह रहे हैं कि देखिए जी, हम शुगर माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हालांकि हम तो बड़े मासूम लोग हैं और हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, हमें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है ना हम चीनी इतनी महंगी भेजते हैं वगैरह वगैरह। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि आप कंपोजिशन देख लें, जो दस्तखत करने वाले हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ, उसमें मुनस इलाही शामिल है, इत्तेहादी, उनकी जमात इत्तेहादी है, काफलिक से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन है जो दस्ते रास्त है और PTI है। इसके अलावा देख लें चौधरी मुनीर, वो जो है क्या नाम है, PMLN के हैं, और मरियम नवाज साहबा के जो है ना वो रिश्तेदार है। तो आप कंपोजिशन देख लो, और ओमनी ग्रुप है, तो ये 4-5 ग्रुप जो हैं ये कितने बड़े, सारी पार्टियां मिलके, सारे माफिया मिलके जो है हुकूमत पे वार कर रही है, और अदालत में बाकायदा सिग्नेचर के साथ एक उन्होंने वो जमा कराए हैं, हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट खैर जमा कराई है। इसके अलावा नाज़रीन अहम बात यह है कि नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो गिले शिकवे और गलतफहमियाँ दूर करने के लिए और उनको एक जगह बिठाने के लिए जहांगीर खान तरीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत जो है ना भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं किसी तरीके से। इसलिए वो परवेज़ इलाही से भी उनकी मुलाकात होती है, तो परवेज़ इलाही साहब ने उनको ये बात कन्वे की कि जहांगीर खान तरीन साहब नून लीग में चूँकि 2-3 ग्रुप्स हैं, इसलिए जो है ना उन दोनों ग्रुपों के साथ मिल के बैठ के मामला तय नहीं हो सकते। एक ग्रुप का एक मुतालबा होता है, दूसरे ग्रुप का दूसरा मुतालबा होता है। लिहाजा जहांगीर खान तरीन जो है वो लंदन जाते हैं और नवाज शरीफ साहब से गालिब इम्कान यही है कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको और परवेज़ इलाही दोनों को लगता है कि जो है नवाज शरीफ साहब का जो बयान है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। उनके साथ मामला तय कर लेते हैं कि कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, बल्कि उनके खिलाफ एक तहरीक चलानी है और उनको जो है ना इन हाउस तब्दीली के लिए कन्विंस करना है। लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक जो है वो नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है ना कोई मुलाकात का टाइम नहीं दिया। शायद वो इस मौके को जो है ना अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि देखें जी, मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ना तारीख चला सकता हूँ। तो ये इंतहाई एक मकरूह किरदार सामने आ रहा है नाज़रीन, जो मैं इतलात के ज़रिए आपको बता रहा हूँ जहांगीर खान तरीन साहब का।
ठीक है, कि सिर्फ उनके ऊपर हाथ डाला गया। हालांकि वो खुद जहांगीर खान तरीन साहब हमें ये राग लाते हुए नज़र आते थे कि जी हम तब्दीली के लिए आए हैं, और जब वो मुख्तलिफ कमेटियों की मीटिंग में बैठते थे या मशवरे देते थे तो उसमें तो बड़े खुश थे। लेकिन आज इमरान खान साहब जो है ना लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब बातें उनको आज याद आ रही हैं, ठीक है, जहांगीर खान तरीन को। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन साहब ने एक ट्वीट किया था कि मैं लंदन आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि मैं जो है ना अपना इलाज कराने आया हूँ। तो वो अपने बेटे के साथ वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि आपको मैं पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन या जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अगर वो लंदन इलाज करने जाते हैं तो ऐसे तो कैजुअल तरीके से तो नहीं जा सकते, पहले से अपॉइंटमेंट हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में अगर वो इलाज कराने भी गए हैं या चेकअप कराने भी गए हैं तो अपॉइंटमेंट पहले से हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 या 10 दिन का एक टाइम पीरियड दरकार होता है। लेकिन ज़ाहिर है वो अभी तक उधर ही है और ज़ाहिर मुलाकात का वो इंतज़ार कर रहे हैं और रब्ता कराने की कोशिश करेंगे वो नवाज शरीफ साहब का और परवेज़ इलाही बरदरान वगैरह का। तो इस तरह की बातें आ रही हैं और ये गठजोड़ हमें सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बात मार्केट में बड़ी गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब को फेवर देने के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब की हिमायत करने के हवाले से जो DGI जनरल फैज़ और उसमें इमरान खान साहब ने और DGI में जो है ना वो दूरियाँ पैदा हो चुकी है और उन्होंने गिले शिकवे एक दूसरे किए हैं और इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह का बयानिया खबरें भी हमें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ये खबरें बिल्कुल गुमराहकुन हैं, गलत हैं, गैर मुसद्दिक़ा हैं। और ये लोग, ये चंद सियासतदान जो हैं, ये मार्केट में ये खबरें पहनते हैं अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, अपने अपने अहया के लिए, अपनी बका के लिए, क्योंकि ये तहरीक तो चला नहीं सकते। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि उनके अंदर कोई तहरीक, और वैसे भी पहले भी ये तहरीक नहीं चला सक रहे थे। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर से जेल के बाहर 100-200 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो अब तो कोरोना की वजह से भी वो तहरीक नहीं चला सकते क्योंकि लोग उनके साथ पहले नहीं आते थे, तो अब क्या आएंगे। इसलिए वो अपनी बका के लिए, अया के लिए कि देखें हम जो है ना हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपोजिशन का किरदार हम अदा कर रहे हैं और फलां हमारी तरफ है, फलां हमारी तरफ है। बहरहाल ये बात तय है कि ये खबर गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गुमराहकुन है, रियासती इदारों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की एक कोशिश है। इसमें कोई सदाकत नहीं है कि इमरान खान साहब और जनरल फैज़ में जो है ना कोई नवाज शहबाज शरीफ साहब की हिमायत के हवाले से कोई इस तरह की बातें हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो शुगर माफिया के हवाले से एक रिपोर्ट आ रही है और आप लोगों ने इस्लामाबाद रिपोर्ट का फैसला यकीनन तफसीली पढ़ा होगा कि उसमें इस्लामाबाद जो शुगर मिल एसोसिएशन ने बड़ी ऑफ़र की है हुकूमत को कि 60,000 टन चीनी जो है 70 रुपए किलो हम आपको जो है ना वो पेशकश करते हैं। 70 रुपए किलो 60,000 टन चीनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि 70 रुपए किलो जो है वो चीनी आप बेचते रहें। चुनाचे ये शुगर मिल्स वालों ने रब्ता किया है सेक्रेटरी का बीना डिवीज़न के नाम और ख़त लिखा है और उसमें कहा कि हुकूमत आवाम तक 70 रुपए फ़ी किलो चीनी जो है वो जो है आवाम तक पहुँचाने के लिए इकदाम करे और ये 60,000 टन चीनी उन्होंने फराहम करने की पेशकश की है 70 रुपए फ़ी किलो। तो इससे आप बताएं कि जितने पहले राग लाते थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जी हम नुकसान में जा रहे हैं, हम अपना नुकसान नहीं कर सकते, तो हुकूमत जो है ना हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, सियासी इंतकाम ले रही है वगैरह वगैरह। तो आज उनकी ये हकीकत तो अया हो गई है ना कि वो 70 रुपए खुद इतने नेक बन गए कि हुकूमत से कहें कि आप इकदाम करें, हम आपको दे रहे हैं 60,000 टन चीनी। तो यही एक कामयाबी होती है कि सब चेहरे आप लोगों के सामने एक एक करके अया होते जाएं और आप लोगों के सामने आश्कार होते जाएं, ठीक है। और यही सबसे बड़ा एक वो होता है। आप देख लेना कि अब आप IPPs पे बात करते हैं, फ्लोर मिल्स के हवाले से जो फ्लोर क्राइसिस के हवाले से जो रिपोर्ट जारी हुई थी और शुगर क्राइसिस के हवाले से जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, तो तमाम चेहरे और तमाम किरदार आपके सामने आ रहे हैं कि कैसे ये अवाम को खून चूसने के लिए इत्तेहाद करते हैं, चाहे चौधरी मुनीर हो, चाहे मोहन सिलाई हो, चाहे जहांगीर तरीन हो और चाहे ओमनी ग्रुप हो, चारों एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर्स होते हैं एक बिल में और आवाम का खून वो चूसते रहते हैं। और यही तब्दीली है कि आप लोगों के सामने उनके चेहरे जो है वो अयां भी हो जाते हैं। इसके अलावा बजट के हवाले से तो मैं अलग बात करूंगा, लेकिन चंद पॉइंट्स आपको मैं बता दूं कि इस साल जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक जो है टैक्स कलेक्शन में 17% इजाफा हुआ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो है वो 134% इजाफा हुआ है, बजट खसारा जो है वो 3.8% ऑफ GDP वो उसमें कमी है, करंट अकाउंट खसारा 73% कम हुआ है, एक्सपोर्ट जो है वो 3.7% उसमें इजाफा हुआ है। और इसके अलावा बैरूनी सरमायाकारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको 134% उसमें इजाफा हुआ है जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक, और रेमिटेंसेज में 6% इजाफा हुआ है। ये जो है ये खबर हमें शहबाज गिल साहब ने भी दी है, ऑफिशियल ज़ाहिर है एक
फिगर्स हैं उनकी तरफ से, तो वो हुकूमती तर्जुमान भी हैं तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के। लेकिन इसके अलावा इस पर मैं तफसीली बात करूँगा किसी और उसमें कि कैसे कंपेरेटिव एनालिसिस अगर ईयर बाई ईयर किया जाए PMLN पीपल्स पार्टी और PTI का, तो मीशत के हवाले से किन के इकदाम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, इस पर अलग बात होगी, अलग बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना ही आप लोगों की खिदमत में पेश करना था। नाज़रीन, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।